हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सॉरी, मैं बहुत दिन से वीडियो अपना शूट नहीं कर पाया था, कोई क्लास नहीं चल पाई क्योंकि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा था। तो आज मुझे अच्छा महसूस हुआ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या आज क्लास की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा अध्याय 3 जनसंख्या संगठन। तो बच्चों, जनसंख्या संगठन का अर्थ हम जो लगाते हैं वो जनसंख्या के संरचना से लगाते हैं, या जनसंख्या संगठन को हम जनसंख्या की संरचना कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं, और आम भाषा में देखें तो उसको हम कहते हैं किसी चीज़ का खाका तैयार करना। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं, चाहे वो कोई मकान हो, कोई टेबल हो, XYZ, जैसे हम मकान तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होगा। ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, सारी चीज़ मिला करके एक खाका तैयार होता है, मकान होता है। वही चीज़ है, यदि हम फर्नीचर तैयार करेंगे तो उसमें लकड़ी चाहिए, हमें कील वगैरह चाहिए, फेविकॉल वगैरह चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिला करके एक चीज़ बनती है। वही चीज़ ये है कि जनसंख्या संगठन का अर्थ हम जनसंख्या की संरचना या स्ट्रक्चर से लगाते हैं कि ये जनसंख्या संगठन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें समावेश होती हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें समावेश होती हैं। देखिए, इसमें आयु संगठन होता है, या आयु की संरचना कह सकते हैं। लिंग संरचना होती है, आयु लिंग पिरामिड होते हैं। ग्रामीण नगरीय संरचना होती है, और हम कह सकते हैं साक्षरता होती है। इन सबको मिला करके जो एक संगठन बनता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो अब हम इन जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसको हम अब विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग संगठन। लिंग संगठन मीन्स किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या जो है उसकी माप या उसका संख्या को मिला करके जनसंख्या संगठन बनेगा, जिसकी माप हम कैसे कर सकते हैं, लिंगानुपात। इसको हम एक सूत्र से भी, भारत के अंदर एक सूत्र से लिंगानुपात को मापा जाता है। जैसे इसका सूत्र है स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। मतलब किसी स्थान विशेष पर 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। जितनी स्त्रियां होंगी वो लिंगानुपात हो जाएगा, मतलब उसका जो जितना भी डिफरेंस आएगा वो लिंगानुपात कहलाया जाएगा। जैसे पूरे विश्व में जो है प्रति 1000 पुरुष पर 990 स्त्रियां हैं। वहीं भारत में यदि हम देखें प्रति 1000 पुरुष पर 943 स्त्री। अब हम देखते हैं आयु संरचना। आयु संरचना में हम देखते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग, मतलब जो जनसंख्या है उसमें सभी आयु के जो लोग होते हैं उनके एक वर्ग होते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ वयस्क होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं। तो उनको मिला करके जो संगठन होता है वो आयु संगठन कहलाता है। उसी को हम आयु संरचना कहते हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली बाल आयु वर्ग, जिसमें बच्चे सम्मिलित होते हैं 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे। दूसरी वयस्क आयु वर्ग, जिसमें 15 से 59 वर्ष के लोग सम्मिलित होते हैं। और तीसरी स्टेज है हमारी वृद्ध आयु। इसमें 60 वर्ष से अधिक के लोग सम्मिलित किए जाते हैं, या 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के लोग। अब इन तीनों आयु वर्ग में जो कार्यशील जनसंख्या है हमारी, वो कौन सी हुई, 15 से 59 वर्ष की। क्योंकि हमारी किसी भी कार्य क्षेत्र में देख लो, रिटायरमेंट एज 60 वर्ष है।
तो 15 साल से 59 साल की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तीसरा हम बात करते हैं आयु लिंक पिरामिड। जनसंख्या के आयु लिंक पिरामिड या आयु लिंक संरचना से अभिप्राय क्या है? इसमें स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या की संख्या से है। पिरामिड, आपने पिरामिड किताबों में देखे होंगे या कहीं टीवी वगैरह में देखे होंगे, एक त्रिभुज टाइप के पिरामिड होते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात दिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयु लिंक पिरामिड। नंबर 4, ग्रामीण नगरीय संरचना। अब इस संरचना में हम देखते हैं कि जो जनसंख्या संगठन है उसमें कितनी जनसंख्या हमारी ग्रामीण है और कितनी जनसंख्या हमारी नगरीय है। अब ग्रामीण जनसंख्या हम उस जनसंख्या कहेंगे जो प्राथमिक कार्य करती है, प्राथमिक क्रियाएं करती है, यानी कृषि से संबंधित कार्य करती है। और नगरीय जनसंख्या हम उसको कहेंगे जो प्राथमिक कार्य को छोड़कर द्वितीय और तृतीय क्रियाएं संपादित करते हैं। ये हमारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक संरचना। अब व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत वे जनसंख्या संगठन आता है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, मतलब 15 से 59 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, जो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, वो जो व्यवसाय करते हैं। अब व्यवसाय कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ जॉब हो सकती हैं, कुछ प्राइवेट वर्क हो सकता है, कोई अपना व्यवसाय हो सकता है। इन सबको मिलाकर के जो संगठन तैयार होता है उसको हम बोलते हैं व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक संगठन। और ये जो व्यावसायिक संगठन है इसको भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं, नंबर 2 द्वितीयक क्रियाएं और नंबर 3 तृतीयक क्रियाएं। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इन तीनों क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी। अब नंबर 1 देखते हैं हम प्राथमिक क्रियाएं। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाएंगी, ये वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाएंगे जो कृषि से संबंधित हैं, जैसे कृषि करना, मछली पालन उद्योग, खनिज उत्पादन करना, आखेट मतलब शिकार करना, लकड़ी काटना और कुछ वनों से लकड़ी एकत्रित करना, उनका व्यवसाय करना। नंबर 2 हमारी द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में निर्माण कार्य अधिक किए जाते हैं, जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, सड़क निर्माण हो गया, गृह निर्माण हो गया। और नंबर 3 हमारी जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आती हैं परिवहन सेवाएं और संचार सेवाएं, यानी सेवा सेक्टर। तो ये था हमारा जनसंख्या संगठन। ये चैप्टर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है जिससे क्लास हमारी बोरिंग ना हो, और इसमें कुछ समय बाद यानी 1 दिन का समय लेकर के मैं जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बोरिंग नहीं हुई होगी। और एक चीज़ और, जितने बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं बच्चों से कहूँगा कि उन बच्चों से कहें कि ग्रुप में जुड़ें, सर को फ़ोन करें या अपने दोस्तों को नंबर दें और ग्रुप में ऐड हों, जिससे सभी के पास ये क्लास आसानी से पहुँच सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।